उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के रामदयपुर गांव में जो है वो धारदार हथियार से वार किए और कुल्हाड़ी से दोनों को काट दिया, जिससे मौके पर एक की मृत्यु हो गई और एक को जो है वो ट्रामा सेंटर में भर्ती कर दिया। और भर्ती करने के दौरान उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के रामदयपुर गांव की तरफ, जहाँ पे इतनी खतरनाक घटना घट गई कि जिसने भी ये घटना देखी उसके पांव तले जमीन खिसक गई कि कभी इंसान जो है वो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के रामदयपुर गांव में, जहाँ पे इस गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने जो है वो, जो कि दलित युवक है, दलित लड़का है, अंतर जातीय लड़की से विवाह कर लिया था। दोनों की शादी जो है वो मार्च में हुई थी। मार्च 2023 को दोनों की शादी हुई थी और खुशी खुशी अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे। हालांकि लड़की जो है वो अंतर जातीय है और लड़का जो है वो दलित ही है, मतलब दोनों की कास्ट जो है वो अलग अलग हैं। तो मार्च में इन लोगों की शादी हो गई थी। वहीं पे लड़के के घर में जो है वो उसके पिता राम सजीवन राम रहते हैं और उनकी दादी धनराजी रहती हैं। सब कुछ अच्छे अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो सुनील को जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे थे। आए दिन उनके घर पे धमकी दी जाती थी और जो उनके परिवार वाले हैं उनको भी बहुत परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। अब क्या होता है कि रात के जो है वो 2 बज रहे थे और कुछ लोग जो है वो उनके घर पे हमला करने के लिए आते हैं और हमले में जो है जो उनके पिताजी हैं उनको कुल्हाड़ी से उनके ऊपर एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार करते हैं, जिससे कुल्हाड़ी के उनके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक देते हैं। और बचाव में जब उनकी माँ आती है, मतलब राम सजीवन की जो माँ आती है उनका नाम है धनराजी, जो कि सुनील की दादी हैं, तो उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार करते हैं। उनके जो बेटा है राम सजीवन, उनकी तो वहीं पर ही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो दादी है धनराजी, अब दादी को जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है, उनके शरीर से खून बह रहा था और एकदम ये हमला करके रात को ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पे जो उनके धनराजी का जो पोता है सुनील, वो अपनी बहू के साथ अपने अलग कमरे में सो रहे होते हैं और जब वो एकदम आनन फानन में उठते हैं तो वहाँ पे खून ही खून बिखरा होता है और सब लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। और जब लोग भाग चुके होते हैं तो वो एकदम पुलिस में इन्फॉर्म करता है सुनील कुमार और अपनी दादी को जो है वो एकदम हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ से उसे ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। सब लोग जो हैं गांव के रात को 2 बजे इकट्ठे हो जाते हैं और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बुरी हालत बनी हुई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, खून ही खून सारे फर्श पे बिखरा हुआ था। वहीं पे सुनील कुमार के जो पिताजी हैं राम सजीवन राम, उनकी तो मौके पर ही धारदार हथियार से मृत्यु हो चुकी होती है। उनके शरीर के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, जो फिर वो बाद में एक कपड़े में इकट्ठा करते हैं। और जो दादी है उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। वहीं पे जब पुलिस आती है तो सुनील कुमार जो है वो पुलिस में बयान देते हैं कि उन्होंने वो दलित युवक हैं और अंतर जातीय लड़की से उन्होंने विवाह किया था। उनकी दोनों की लव मैरिज हुई थी और
जिसकी वजह से लड़की के घर वाले जो है वो लड़की से एकदम नाराज थे और सुनील से भी बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो वो आए दिन उनके घर में धमकियां देते रहते थे, आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते थे और झगड़ा करते रहते थे। तो सुनील ने बताया कि गांव के ही रहने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के रामदयपुर गांव के रहने वाले ही वो लोग हैं और उनके साथ हमारी कोई पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश यही थी कि मैंने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया था, जिसके चलते लड़की के घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे रंजिश रख रहे थे। और रंजिश रखते रखते जो है वो उन्होंने रात को हमारे घर में हमला कर दिया और हमले में जो है वो मेरे पिताजी को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े काट दिए और मेरी दादी धनराजी के ऊपर भी, जो कि बचाव करने के लिए आई, हमला कर दिया और हमले में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। और जो दादी धनराजी हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। उनको जो है ट्रामा सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। अब पुलिस ने जो है वो सारी बयान, वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और पुलिस ने अभी जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है और उनके ऊपर जो है वो कड़ा एक्शन लिया गया है। और कड़ा एक्शन लेने के बाद उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि अगर सुनील कुमार ने अंतर्जातीय विवाह किया था, वो दलित युवक था, तो जो लड़की के घर वाले थे उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले सुनील को जो है पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उनकी जान को जो है वो लड़की के घर वालों से खतरा है। अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ आज की कहानी में बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज, और जिसका बदला उन्होंने जो है वो उनके लव मैरिज करने के लिए सुनील कुमार को, उनका बदला जो है वो उन्होंने उनके घर वाले से लिया। उनके पिता को जान से ख़त्म कर दिया और दादी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। ये एक बहुत गलत चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए और हमारे देश की सरकार को इसके लिए जो है वो कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि कोई भी इंसान ऐसा न कर सके जिससे कि कुल्हाड़ी से दूसरे इंसान के काट काट करके टुकड़े कर दिए जाएं। कि इन लोगों को बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है। अगर वो लड़का दलित था तो उसमें उसकी क्या गलती? हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है। बात जो है वो लड़ाई झगड़ा करके या किसी को जान से मार करके बातें ख़त्म नहीं होती हैं। उन्होंने अपने हाथ जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और बहुत बड़ी वारदात को एक अंजाम दिया है। तो सरकार को इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, रोज नया अपराध, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आज की कहानी जो थी वो थी उत्तर प्रदेश के जनपद के अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली के रामदयपुर गांव के, जहां पे सुनील कुमार के पिता राम सजीवन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और दादी के ऊपर वार किया गया, जिसकी वजह से वो जो है वो ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं और ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।